प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बीच में आप लोग वीडियो नहीं देख पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अभी भी स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, लेकिन निरंतरता बनी रहे इसलिए आपके बीच में पुनः भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग आज 93 नंबर प्रश्न से आगे हल करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़े रहिए और लाभ प्राप्त करते रहिए। निकट भविष्य में ढेर सारी भर्तियाँ लगी हुई है, किसी न किसी भर्ती में आप जरूर सेलेक्ट हों, आपका चयन निश्चित हो। आइए इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, शनकादि संप्रदाय, मध्वाचार्य। यानी संप्रदाय को उनके संस्थापकों या प्रवर्तकों से मिलान करना है विद्यार्थियों। 93 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है, आप बताइए 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। श्री संप्रदाय विद्यार्थियों हम जानते हैं ये है रामानुजाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय ये है विष्णु स्वामी का है। ब्रह्म संप्रदाय ये मध्वाचार्य का है और शनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों आप देखेंगे तो ग विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न का मिलान कीजिए। श्रीचंद वारकरी संप्रदाय, शंकराचार्य उदासी संप्रदाय, ज्ञानदेव राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश स्मार्त संप्रदाय। आप बताइए 94 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है और शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की है। ज्ञानदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की है और हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों विकल्प ग जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। किसकी पंक्ति है? क रहीमदास, ख तुलसीदास, ग अग्रदास, घ मलुकदास। 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थी गण, जल्दी से बताइए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ मलुकदास। यह मलुकदास ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। पंक्ति किस कवि की है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्य पंक्तियों पर भी आप निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करिएगा ताकि इस तरह के प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो छूटने न पावे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। पंक्ति किस कवि की है? 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का रैदास। अगला प्रश्न है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार हैं क तुलसीदास, ख रहीमदास, ग रैदास, घ दयाबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह पंक्ति रहीमदास की है। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। किस संत की रचना है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? क रहीम की, ख कबीर की, ग दादू की, या घ कोई नहीं। तो 98 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों वो ग दादू दयाल।
अगला प्रश्न है मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति किस कवि की है? बहुत सरल प्रश्न है। का दादू की, ख नानक की, या ग कबीर की, या घ रहीम की। तो 99 नंबर प्रश्न, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति किस कवि की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग कबीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग कबीरदास। यह पंक्ति कबीरदास की है। अगला प्रश्न है अवधू गगन मंडल घर कीजय, पंक्ति के रचयिता हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजय, पंक्ति के रचयिता हैं क कबीर, ख दादू, ग नामदेव, घ नानक। तो 100 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है जल्दी से बताइए विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों अवधू गगन मंडल घर कीजय, यह कबीर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया? का नानक ने, ख सुंदरदास ने, ग कबीर ने, घ मलूकदास ने। ये विद्यार्थियों मलूकदास है। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख सुंदरदास ने। अगला प्रश्न है काहे री नलनी तू कुम्हलानी, यह पंक्ति है कबीर की, नानक की, दादू की, रैदास की। काहे री नलनी तू कुम्हलानी, यह पंक्ति है कबीर की, नानक की, दादू की, या रैदास की। तो कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थियों? 102 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 102 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का कबीरदास। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति के रचयिता हैं का नामदेव, खा मलुकदास, ग कबीर, घ मीराबाई। 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो आप जल्दी से बताइए 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग कबीरदास। निम्न को सुमेलित कीजिए। गुरु नानक, खाडेवाड़ी, कबीर, आसादीवार, ददूदयाल, सुंदर विलास, सुंदरदास, बीजक। एक तरफ कवि है, एक तरफ रचना है। किस कवि की कौन सी रचना है, इसका सुमेल करना है आपको। तो 104 नंबर प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे। तो 104 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गुरु नानक, आशादीवार, कबीर, बीजक, दादू दयाल, हरडेवाणी, सुंदरदास, सुंदर विलास। तो 2, 4, 1, 3 यानी 104 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का विकल्प। अगला प्रश्न है आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पंक्तियां किसने रची? का रामानुजाचार्य, ख गुलशन कुमार, ग रामानंद, घ तुलसीदास। 105वां प्रश्न आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पंक्तियां किसने रची हैं? का रामानुजाचार्य, ख गुलशन कुमार, ग रामानंद, घ तुलसीदास। तो 105वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 105वें प्रश्न का सही उत्तर होगा यह पंक्ति रामानंद की है, ग विकल्प सही हो जाएगा। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं? क नंद दुलारे, ख विजय देव नारायण शाही, ग आचार्य शुक्ल, घ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 106 नंबर प्रश्न रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं? नंदुलारे, विजय देव नारायण शाही, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 106 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो घ विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। क नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, ख नानक, अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, ग अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, नानक, गुरु अंगद, घ अर्जुन देव, नानक, गुरु गोविंद सिंह। इसमें क्रम से आपको यह बताना है कि क्रम कौन सा सही है। तो 107 नंबर प्रश्न का जो सही क्रम है विद्यार्थियों वह का है? सबसे पहले नानक, फिर गुरु अंगद, फिर अर्जुन देव और फिर गुरु गोविंद सिंह। आइए 108वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न निम्न कवियों के जन्म स्थान का मिलान कीजिए। 1 रैदास राजस्थान, 2 गुरु नानक धौसा जयपुर, सुंदरदास काशी, रज्जब लाहौर तलबंडी। यानी कवियों के जन्मस्थल से मिलान करना है। 108वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो 108वें प्रश्न का सही उत्तर जो होगा विद्यार्थियों वह
रैदास का जो जन्म हुआ है विद्यार्थियों, वह काशी में हुआ है, तो काशी हो गया। गुरु नानक का जन्म लाहौर तलवंडी में हुआ है। और सुंदरदास का जन्म जो है वह सुंदरदास का धौसा जयपुर में हुआ है और रज्जब का राजस्थान में हुआ है। तो इस हिसाब से विद्यार्थियों अगर आप देखेंगे तो जो घ विकल्प है वह सही हो जाएगा। रैदास का जो है आप देख रहे हैं काशी तीसरा, गुरु नानक का लाहौर तलवंडी चौथा, और सुंदरदास का दौसा जयपुर दूसरा, और रज्जब का राजस्थान। तो इस तरह से विद्यार्थियों यह विकल्प घ जो है यह सही हो जाएगा। 109वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद निम्बार्क, द्वैताद्वैतवाद रामानुजाचार्य। इसका मिलान करना है विद्यार्थियों कि कौन से वाद के समर्थक या प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं। 109 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं। अद्वैतवाद जो है यह शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य क्या है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क का है। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो क विकल्प जो है विद्यार्थियों सही हो जाएगा। 109 प्रश्न का क विकल्प सही होगा। 110वां प्रश्न है, निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन हैं? आंदाल, मीराबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा। यानी इनमें से कौन कौन महिलाएं वो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखती हैं, निर्गुण भक्त हैं। 110 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? 110 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा का, यानी सहजोबाई और बावरी साहिबा जो है यही निर्गुण संत हैं या निर्गुण भक्त महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों की सही रचनाओं का मिलान कीजिए। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं हैं। ये मलूकदास आसादीवार, गुरु गोविंद सिंह योग चिंतामणि, गुरु नानक रतन खान, रामानंद चंडी चरित। तो आप विद्यार्थियों देख रहे हैं मलूकदास की जो रचना है वह रतन खान है, गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित है, और गुरु नानक की आसादीवार है, और रामानंद की योग चिंतामणि है। तो इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो जो क विकल्प है वह सही हो जाएगा। क विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क अर्जुन देव, ख गोविंद सिंह, ग गुरु तेग बहादुर सिंह, या घ गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक विद्यार्थियों गुरु नानक थे, तो घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन विद्यार्थियों अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। का रामचंद्र शुक्ल, ख हज़ार प्रसाद द्विवेदी, ग राम कुमार वर्मा, या घ डॉक्टर धर्मवीर। तो 113 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विद्यार्थियों ख हज़ार प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन हज़ार प्रसाद द्विवेदी का है। ख विकल्प सही हो जाएगा। कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? क संवत 1575 विक्रमी, ख संवत 1596 विक्रमी, ग संवत 1455 विक्रमी, या घ संवत 1585 विक्रमी। 114वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कबीर की मृत्यु कबीर परिचय के अनुसार किस वर्ष हुई थी? तो विद्यार्थियों का विकल्प सही हो जाएगा संवत 1575 विक्रमी में। अगला प्रश्न है, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है? क कबीर परिचय, ख कबीर चरित्रबोध, ग भगवतारण, विद्यार्थियों ग भवतारण, या घ
पीपा की वाणी। 115वां प्रश्न है, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। क कबीर परिचय, ख कबीर चरित्र बोध, ग भवतारण या घ पीपा की वाणी। तो 115वें प्रश्न का सही उत्तर है, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है ख कबीर चरित्र बोध। विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता है? ज्ञानदेव को, नामदेव को, रामानंद को या कांची पूर्ण को। 116वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों, नामदेव को विठोबा भक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, संत कवि या शिव भक्त कवि। तो 117 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, संत कवि जो है ये समाज के निम्न वर्ग से आए हैं। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? का अनंतानंद, ख सुखानंद, ग नरहरियानंद या घ राघवानंद। यानी रामानंद की जो शिष्य परंपरा है जिसमें 12 प्रमुख शिष्य हैं, उन 12 प्रमुख शिष्यों में निम्नलिखित में से कौन जो है नहीं है? 118 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, घ राघवानंद नहीं है, तो घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभा दास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? का रामानंद को, ख कबीर को, ग तुलसी को या घ सूरदास को। तो 119वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो 119वें प्रश्न का सही उत्तर है का रामानंद। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 120वां प्रश्न, वैरागी दल का गठन किसने किया? क रैदास ने, ख रामानंद ने, ग नरहरिदास ने या घ कबीरदास ने। वैरागी दल का गठन किसने किया? क रैदास ने, ख रामानंद ने, ग नरहरिदास ने या घ कबीरदास ने। तो 120वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो 120वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों कि वैरागी दल का गठन जो है वह रामानंद ने किया था। ख विकल्प सही हो जाएगा। 121वां प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? क सुंदरदास, ख दादू दयाल, ग रविदास या घ कबीरदास। 121वां प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कवि कौन था? क सुंदरदास, ख दादू दयाल, ग रविदास या घ कबीरदास। तो 121वें प्रश्न का सही उत्तर है घ कबीरदास। अगला प्रश्न है, रैदास किस जाति से थे? क चमार, ख मोची, ग नाई या घ दर्जी। तो 122वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो 122वें प्रश्न का सही उत्तर है रैदास जो है वह चमार जाति के थे। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123वां नंबर प्रश्न, नानक का जन्म स्थान तलबंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? नानक का जन्म स्थान तलबंडी अब किस नाम से प्रसिद्ध है? का तोताद्री, ख नानक गांव, ग ननकाना साहब या घ तलबंडी। तो 123वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग ननकाना साहब। नसीहत नामा के रचनाकार हैं? क गुरु अंगद, ख गुरु नानक, ग गुरु अर्जुन, घ अमीर खुसरो। नसीहत नामा के रचनाकार हैं? क गुरु अंगद, ख गुरु नानक, ग गुरु अर्जुन या घ अमीर खुसरो। 124वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, नसीहतनामा गुरु नानक की रचना है। ख विकल्प सही हो जाएगा। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? क सिंगा का, ख दादू दयाल का या ग जम्बनाथ का या घ लालदास का। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? अब बताइए जल्दी से, सिंगा, दादू दयाल, जम्बनाथ या लालदास का। 125वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग जम्बनाथ का जो जन्म है वह जोधपुर के पीपासर ग्राम में हुआ था। संभराथल नाम से किस संत की समाधि विख्यात है? संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल विख्यात है? क सिंगा, ख जम्भनाथ, ग जालंधर नाथ या घ दादू दयाल। तो 126वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है संभराथल जो है वह जम्भनाथ की समाधि स्थल है। 126वें का ख सही है। अगला प्रश्न है 127वां, दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? क हरिराम, ख हरिदास, ग नारायण दास या घ राघोदास। 127वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता राघोदास हैं। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है और नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। क अष्टपदी योग ग्रंथ, ख चेतावड़ी, ग समाधि योग ग्रंथ, घ निरपख मूल ग्रंथ। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ
नहीं है। 128वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख चेतावनी जो है ये हरिदास निरंजनी का नहीं है। अगला प्रश्न है किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? का दादू, ख मलुकदास, ग सिंगा या घ सदना। 129वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग सिंगा ने। 130वां प्रश्न है नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? का लालदास की, ख दादू की, ग बाबालाल की या फिर घ रज्जब की। 130वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 130वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग लालदास की समाधि है। अगला प्रश्न है गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र हुए? क रज्जब के, ख दादू के, ग रैदास के या घ सिंगा जी के। 131वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 131वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है गरीबदास और मिस्कीन दास जो है यह दादू के पुत्र थे। ख विकल्प सही हो जाएगा। 132वां प्रश्न है अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? का ध्रुवदास का, ख रज्जब का, ग लालदास का या घ दादू का। तो 132 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है घ दादू का। अलख दरीबा नाम से सत्संग जो है स्थल वह दादू का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 133वां प्रश्न दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी ने या प्रभु दयाल मित्तल ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या घ श्याम सुंदर दास ने। तो 133वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। क विकल्प सही हो जाएगा। असरार मार्फत नादिरुन निकात किस संत की रचनाएं हैं? का मलुकदास, ख सुंदरदास, ग बाबालाल या घ रज्जब की। 134वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग बाबालाल। अगला भी प्रश्न है कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त था? क रसखान, ख सुंदरदास, ग रज्जब, घ रैदास। 135वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख सुंदरदास। अगला प्रश्न है सब्बंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? सब्बंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? क रज्जब, ख सुंदरदास, ग सदना, घ बीपा। 136वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है क रज्जब। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? क मोची, ख पंडित, ग धुनिया, घ नाई। 137वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है रामानंद के शिष्य संत सेन नाई जाति के थे। अगला प्रश्न है 138वां संत रज्जब का वास्तविक नाम है? न्यामत खां, रज्जब अली खां, रहमत अली खां, अली हसन। 138वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है रज्जब अली का या रज्जब का वास्तविक नाम है रज्जब अली खां। ख विकल्प सही हो जाएगा। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? क निपट निरंजन, ख हरिदास निरंजनी, ख संत भीरबान या गुरु रामदास। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? निपट निरंजन की, हरिदास निरंजनी की, संत वीरभान की या गुरु रामदास की। 139वें प्रश्न का सही उत्तर है क निपट निरंजन। ये निपट निरंजन की रचनाएं हैं। साधु संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्गुण वाणी, वाणी, गुरु ग्रंथ साहब या निर्वाण ज्ञान। साधु संप्रदाय का वास्तविक ग्रंथ है निर्गुण वाणी, वाणी, गुरु ग्रंथ साहब या निर्वाण ज्ञान। 140वें प्रश्न का सही उत्तर है घ निर्वाण ज्ञान। 12 मासा के रचनाकार हैं? क शेख फरीद, ख गुरु अंगद, ग गुरु अर्जुन देव या घ नानक देव। 141वें प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्जुन देव। नानक की वाणियों का संकलन किया है? क अर्जुन देव ने, ख अंगद ने या ग रावी ने या घ बेनी ने। 142वें प्रश्न का सही उत्तर है ख अंगद ने। नानक की वाणियों का संग्रह ख अंगद ने किया है। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं? क मलुकदास, ख लक्ष्मण दास, ग शीतल दास या घ गंगादास। तो 143वें प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष के रचनाकार मलुकदास हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करिएगा और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप मस्त रहिए। ईश्वर आपकी हर इच्छा की पूर्ति करें। इसी मंगल कामना के साथ
आपसे मैं विदा लेता हूँ, अनुमति लेता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।